हेलो एवरीवन, अनदर गुड स्टार्ट ऑफ द डे विद एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। ये इंट्राऑपरेटिव हम सर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पेशेंट ने ना कुछ सवाल पूछे थे सर्जरी से पहले, जो एक वीडियो शायद यूट्यूब पे आपने देखी भी होगी, तो उसका इंट्राऑपरेटिव मैं समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले जो पेशेंट ने पूछा था वो ये था कि मुझे सर्जरी के बाद लकवा तो नहीं मार जाएगा, मैं चल तो पाऊंगा। उसे अब देखिए कि जैसे कि हम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से करते हैं, इसकी ब्यूटी क्या है कि जो स्ट्रक्चर्स बहुत ही बारीक रहते हैं, जैसे कि ये नर्व रूट है, ये जो नस दिख रही है आपको, अगर मैं ओपन स्पाइन सर्जरी से करूंगा तो ये बहुत ही बारीक दिखती है और इसकी मैग्निफिकेशन मेनी फोल्ड्स बहुत ज़्यादा दिखती है जब हम इसको एंडोस्कोपिकली करते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर इसको डेंजर या फिर इसको हर्ट होने का या फिर इसको कुछ डैमेज होने का खतरा जो है वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी ओपन स्पाइन सर्जरी के मुकाबले में काफ़ी सेफ रहती है। पेशेंट्स आमतौर पर पूछते हैं कि मुझे सर्जरी के बाद इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी एक ऐसी टेक्निक है, अगर मान लीजिए सर्जरी 1-1.5 घंटे चलती है तो थ्रू आउट द सर्जरी उस एरिया की धुलाई होती रहती है। ये एंडोस्कोप है, इसी के अंदर एक इरिगेशन चैनल होता है। इस तरह से थ्रू आउट द सर्जरी, ये बाहर की तरफ जा रहा है, जब सर्जरी चलती है तो थ्रू आउट द सर्जरी ये पानी उस घाव को धोता रहता है। यहाँ बड़ी बड़ी जो है NSC बोतल्स रखी रहती है, थ्रू आउट इनसे पानी आता है और इस जो वूंड है उसकी सफाई होती रहती है, धुलाई होती रहती है। इसीलिए अगर हम ओपन सर्जरी को या फिर माइक्रोस्कोपिक को एंडोस्कोपिक से कंपेयर करें तो एंडोस्कोपिक में बहुत हद तक वेरी मिनिमम देयर इज अ चांस ऑफ द वुंड गेटिंग इन्फेक्टेड आफ्टर एंडोस्कोपिक सर्जरी। मरीज पूछते हैं कि एंडोस्कोपिक सर्जरी के बाद दर्द तो नहीं होगा। मैं कहता हूँ बहुत ही मिनिमम दर्द होगा, जो ओरल पेन किलर से भी मैनेजेबल है। चला कब दोगे? 4-5 घंटे बाद सर्जरी की, जैसे ही बेहोशी का असर खत्म होगा चला देंगे। ऐसा क्यों? से साइंटिफिक बेसिस क्या है? देखिए, जो सर्जरी के बाद जो दर्द होता है वो क्यों होता है कि हम जो है अगर ओपन सर्जरी करते होते इसमें, जैसे इसके अंदर चीरा लगा है इतना सा, कि ये केवल 1 सेंटीमीटर का चीरा, अगर हम इसकी ओपन सर्जरी करते हो तो कम से कम इतना 4-5 इंच का चीरा लगता, सारी मसल्स डिसेक्ट की जाती। दर्द क्यों होता है? क्योंकि हम उसमें ओपन सर्जरी में मसल बहुत सारी काट छाट करते हैं, हड्डी की बहुत सारी काट छाट करते हैं। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में इतने से चीरे से सीधा हम जहाँ पे हमें पहुंचना है इस डायलेटर को यूज करके हड्डी तक पहुंचते हैं। अब समझिए, हम मसल्स को काट नहीं रहे हैं, हम मसल्स को केवल जहां जहां ये जाएगा, इसकी चोंच जो है बिल्कुल पतली सी होती है, अपना रास्ता बनाते हुए खुद जाती है, तो जहां जहां ये जाएगा वहां वहां मसल को फैलाता हुआ जाएगा। जब इसको और डायलेट करना है तो ऐसा ही डायलेटर, बिना मसल्स को काट छाट किए हुए, ऐसा डायलेटर सीधा फिर उसी डिस्क तक या उसी एरिया तक पहुंच जाता है जहां पे हमें सर्जरी करनी है। अब देखिए, ये जो है डायलेटर ने पूरा एरिया जहां पे हमने इंसिजन लगाया था वो सारा भर दिया है। जब हम सर्जरी खत्म करते हैं तो ये डायलेटर्स हटा देते हैं और सारी मसल्स अपनी जगह वापस पहुंच जाती हैं। मसल्स में, स्किन के अंदर मसल्स में या किसी भी टिश्यू में इवन टाके लगाने की जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि वो फिजियोलॉजिकली जैसे नेचुरली होती हैं वैसे ही वापस पहुंच जाती हैं। और बस इस स्किन के अंदर जो भी इतना 1 सेंटीमीटर चीरा है, एक या जो 2 टाके की जरूरत है, उससे टाके से हम लगा के इसको सर्जरी को क्लोज कर देते हैं। क्योंकि इसके अंदर बोनी डिसेक्शन बहुत कम है, मांसपेशियों की काट छाट बहुत कम है, जो एक्चुअल पेन का सोर्स रहता है, इसीलिए सर्जरी के बाद पेन बहुत मिनिमल होता है। नेक्स्ट डे 24 घंटे बाद हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं ओरल पेन किलर्स पे। कोई IV पेन किलर्स या IM पेन किलर्स की जरूरत नहीं होती है। दर्द क्योंकि बहुत कम है, 4-5 घंटे बाद पेशेंट बहुत कंफर्टेबली एक बेल्ट के साथ चल सकता है।